रेडी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। और बिलाखिर जिसका डर था वही हुआ। अदारे बाहिम दस्तगिरबान हैं, और जब अदारों के बारे में कहा जाता है कि बाहिम दस्तगिरबान है तो वो कोई ऐसे नहीं है कि जैसे सड़क पे कोई दो अफराद आपस में लड़ रहे होते हैं। अदारे अपनी अपनी बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि आइन में सब चीज़ वाज़ेह है कि सबसे सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, और बाकी तमाम अदारे जो है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन और आइन के तहत मार्ज़ वजूद में आते हैं। इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान है, और हमारे पीर साहब ने तो 2 रोज़ पहले भी कह दिया था कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है, और हमने वो अपनी एक सुर्खी भी निकाली थी कि हुकूमत अदलिया को पड़ गई। तो मियाँ साहब, आज सारा दिन जो होता रहा है, और लोग टीवी पे भी देखते रहे हैं, लेकिन आप भी सारा इस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं, कुछ आपके पास भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इतने दिन से ये सारी चीज़ें कह रहे थे। बड़ी कोशिश हुई हुकूमत की जानिब से भी, और भी कई मुहिब्बे वतन अनासर जो थे कि किसी तरीके से ये सारे लोग आपस में किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। बैकडोर पे चीज़ें चल रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएंगी, लेकिन एक फ़र्द वाहिद की हटदर्मी के बायस जो है वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकी। इस पे करेंगे आज गुफ्तगू, लेकिन इससे पहले आपका मैसेज जो है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसको एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, वो जिस खदशे का हम इतने दिनों से इजहार कर रहे थे वो आखिरकार जो है वो काम जो है वो फिर शुरू हो गया है। और मुझे हमने 2-3 रोज़ पहले मेरा ख्याल जो वीलॉग किया था उसमें हमने ये इस किस्म की खबर भी ब्रेक की थी। गवर्नमेंट जो है कोई लेजिस्लेशन करने जा रही है जिससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनकी जो पावर्स हैं उनको कोई थोड़ा सा क्लिप किया जाएगा और उसके लिए कोई नया फार्मूला बनाया जाएगा। तो वो उनकी एक सुओ मोटो की जो एक वो वाकई वो तो एक 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 इंडिविजुअल का इख्तियार था, और वो पूरे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला जो है एक इंडिविजुअल करता था। तो वो एक लिहाज से तो बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन है अगर ये हो जाए। अभी इतनी आसानी से होगी तो नहीं, अभी तो ये पार्लियामेंट में अभी इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई है। अभी आज इन्होंने ये नेशनल असेंबली के इजलास में मेरा ख्याल है इन्होंने पहले से प्लान तो किया ही हुआ था, सारा प्लान किया हुआ था। तो उसमें आज जो है इन्होंने ये टेबल की है। उसके बाद ये मेरा ख्याल स्टैंडिंग कमेटी को भेजी जाएगी, और मेरा ख्याल है ये जल्द से जल्द जो है ये इसको जो है इस जो इसमें तरमीम है जो कानून में वो करना चाह रहे हैं। उसमें एक तो सुओ मोटो इख्तियारात जो आज खुद नोटिस है जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ले सकता है। इस पे मैं थोड़ा सा हम इस पे आगे चलते हैं। इस सारी सिचुएशन में एक जो अजीब, आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई भी देखी होगी, वज़ीर आज़म ने भी आज ख़िताब किया, और शहबाज शरीफ आज एक मुख्तलिफ वज़ीर आज़म लग रहे थे, और उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो बड़े सुलह जो है मामले को चाहते हैं कि किसी तरीके से हल हो जाए, महाजरा ही ना हो, और इसके लिए वो कोशिश करते रहे हैं। लेकिन बिलाखिर तंग आकर उनके अंदर अपनी जमात से और उनकी तादी जमातों की तरफ से उन्हें फिर ऑक्सीजन दी गई है, टीका लगाया है कि जी हौसला करो, जब आपकी पार्टी आपकी क़यादत जो है वो कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है और सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार है, और अगर आप समझते हैं कि आप लोग हक पे हैं तो फिर आए हेड ऑन हेड हो। और वही हुआ कि आज उन्होंने जो खिताब फरमाया है वज़ीर आज़म ने, उसमें तो उन्होंने इमरान खान को भी बड़ी अपना एक तो इमरान खान को भी बड़ा हार्ड हिटिंग जो है मतलब वो मैसेज दिया है, और उसमें तो उन्होंने क्लियर कट कहा है जी पे वो कोई हल्की फुल्की वो मज़ाकरात की भी कभी कभी बात कर लेते हैं ना जी हम लोग। जैसे कल आज या मेरा ख्याल आज ही शायद कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, हम आइन को बचाने के लिए जो है ना हम लोग मज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार। मैंने तो कल ही आपको कहा था, और आप कह रहे थे आप कैसे कह रहे हैं, कि मैंने तो यही कहा था कि इमरान खान अगर फ़ोन कर ले तो शहबाज शरीफ अटेंड कर नहीं, मगर शहबाज शरीफ ने आज क्लियर कट एक मैसेज दे दिया। उसने कहा है पहले ये जो है ये कौम से माफ़ी मांगे जो इन्होंने जो गालम गलोच की है सारे सियासतदानों को, और जो कुछ ये खलवाड़ की है वो पहले जो है कौम से माफ़ी मांगे, उसके बाद ही हम किसी शर्त पर बैठ सकेंगे। दूसरी जो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वो शहबाज शरीफ साहब के मुंह से तो मुझे भी बड़ी अजीब लग रही थी। वो जजेस के बारे में वो उन्होंने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस से, वो जो मज़हर अली नकवी के हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस मज़हर अली नकवी उनके हवाले से जो वो एक ऑडियो
जो मार्केट में घूमती फिर रही है, सोशल मीडिया पे भी थी, जिसमें वो कोई गुफ्तगू कर रहे थे परवेज़ इलाही के हवाले से। तो परवेज़ इलाही से, हाँ, परवेज़ इलाही से, तो उसका भी उन्होंने तस्करा भी किया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीधा सीधा मुतालबा किया। उन्होंने कहा अपना आप इसकी इंक्वायरी करें। तो इंक्वायरी तो पता नहीं, अब इसकी इंक्वायरी ये जैसे रास्ते पे डगर पे चल पड़े हैं, ये तो बिल्कुल एक मतलब टकराव की सी सूरत हाल है। और उसमें अब देखते हैं चीफ जस्टिस क्या एक्शन लेते हैं। मुझे तो लगता है वो एक्शन यही लेंगे, वो इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे पे ये ज़रा पता करके दें पे ये रिकॉर्ड किसने की, कैसे की। हाँ, वो देखें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब तो ये कह चुके हैं ना कि वो तमाम जजों के मुहाफ़िज़ हैं और इन सब चीज़ों को वो अहमियत नहीं देते, लेकिन अब उन्हें अहमियत देनी पड़ेगी। क्यों कि अब जो बात हुई है ये किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पे नहीं हुई, किसी अखबार के सफ़े पर नहीं हुई, किसी यूट्यूब चैनल के उस पे नहीं हुई। ये बात की है पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट में जो सबसे सुप्रीम है। और मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अपनी मौजूदा पोजीशन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इतनी हार्ड लाइन ले चुकी है हुकूमत कि पहले इन तमाम चीज़ों के जो है वो तहकीकात होंगी और इन चीज़ों को उन्हें नोटिस लेना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अगर माजी की तरह सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है कि 14वीं तरमीम, एक तरमीम जब नवाज शरीफ के दौर में हुई थी उस वक्त टर्न डाउन की थी, फिर बाद में भी कानून साजी टर्न डाउन करती रही है। कानून साजी तो हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर इसे टर्न डाउन करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर अब की टर्न डाउन करने की कोशिश की तो फिर वही सूरत हाल होगी, और उसके बिल्कुल मैं समझता हूँ कि होमवर्क मुकम्मल हो चुका हुआ है और फिर बेंच जो है अलग अलग बनेंगे। बेंच अलग अभी तो वैसे जो है ज़्यादा मैं देख रहा था, कोई जो ज़्यादा डिमांड आ रही है वो फुल कोर्ट की आ रही है। जी हाँ, वो हुकूमत की तरफ से भी आ रही है और इवन जो है ये वकला बरादरी की तरफ से भी आ रही है। ये पंजाब बार ने तो उन्होंने भी बाकायदा जो है वो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने भी मुतालबा किया चीफ जस्टिस से पे इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट का बेंच बनाया जाए। मेरे ख्याल 16 जजेस हैं अभी टोटल। हाँ जी हाँ। एक शायद वेकेंट है पोस्ट, तो वो 16 के 16 जजेस जो हैं वो बैठ के जो है वो इस केस का फैसला, जो भी इस किस्म की ये पॉलिटिकली जो रिलेटेड जो केसेस हैं उनका फैसला जो है वो फुल कोर्ट ही करे। तो बेहतरीन ऑप्शन तो चीफ जस्टिस साहब के पास तो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं। बिल्कुल, देखें फुल कोर्ट का मुतालबा कौन कर रहा है? अगर चलें जी, आप कहते हैं कि जी एक लीगल फर्टर्निटी है जिसमें वकला बरादरी है, एक तरफ सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, बाक ताजर हैं। ये आप सब की बात छोड़ दें यार, हम मुझे भी नहीं कानून का पता, ताजरों को भी नहीं पता, चैम्बर वालों को भी नहीं पता, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं पता, पॉलिटिकल वर्कर को भी नहीं पता, लेकिन जो लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं उन्हें तो कानून और आइन का पता है ना। और सिर्फ एक आपने पंजाब का नहीं, पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स जो हैं वो ये मुतालबा कर रही हैं कि भाई ये जो मामलात हैं ये फुल कोर्ट में तय किए जाएं। अच्छा, वो बात जो हो रही थी पहले, वो मुख्तलिफ ही के भी इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अब ये एक पूरा एक चीज़ नहीं रही, काफ़ी अब ये सो मोटोले इख्तियारात भी आ गए। अच्छा, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इन पे ये भी तो एक इल्ज़ाम है ना कि इन्होंने एक मखसूस बेंच बनाया हुआ है, मखसूस लोग रखे हुए हैं, जज जो है उनको हर एक चीज़ पे और सीनियर मोस्ट लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और वही हुकूमत ने जो लेजिस्लेशन की है उसमें यही देखें ना, अगर उन्होंने आर्मी में ये बात की है कि भी सीनियर मोस्ट होगा, इधर जुडिशरी में भी तय हो चुका हुआ है कि सीनियर मोस्ट होगा, लेकिन जब आप इनके इख्तियारात की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो इख्तियारात के हवाले से सब इक्वल हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। जब वो चीफ जस्टिस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात उनके पास एक ज़्यादा आ जाता है कि इसे सारे को रेगुलेट करना। लेकिन ये एक आज से नहीं, ये कई सालों से ये मामला चला आ रहा है, बेंच की तश्कील और प्लस ये सो मोटो का। और हुकूमत ने अब यही कहा कि भी सो मोटो जो है वो अकेले बंदे पे नहीं, क्योंकि जज साहब ने जो सीनियर जजेज हैं उन्होंने ये कहा है कि ये तो एक लामहदूद इख्तियार है जिससे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो लुत्फ उठाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये नहीं होना चाहिए जी हाँ, और वन मैन शो। तो वो उन्होंने कहा जी 3 जो है सीनियर मोस्ट जो हैं वो लोग फैसला किया करें सुओ मोटो का और बेंच की तश्कील का और ये सारी चीज़ों का। अब देखते हैं कि वो आगे से क्या रिएक्शन देते हैं, जो होगा सामने बाद में आएगा। लेकिन आपने एक और बात का नोट नहीं किया, आज हुकूमत की हमें एक तरफ वज़ीर जो पार्लियामेंट हाउस में जो हुकूमती अरकान ने तकरीरें की हैं या वज़रा ने, और बिलखुसूस वज़ीर तालीम
राना तनवीर हुसैन ने, तलीम व तरबियत, वज़ीर तलीम तरबियत ने जो गुफ्तगू की है, जो उन्होंने अंदाज़ इख्तियार किया, उन्होंने मतलब गालियाँ ही निकाली हैं ना। बिल्कुल। वो तो मैं बल्कि आज मैं उनकी वो लैंग्वेज सुन के मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी। वो बल्कि उनकी किट भी लगनी शुरू हो गई है इस बात पे। वो जिस किस्म की अपना जो उन्होंने तकरीर की थी वो वाकई मेरा ख्याल है ब्लो दी बेल्ट थी। मतलब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट क्या वैसे भी ख्याल करना चाहिए जब कोई आप पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ऐसा गालम गलोच तो नहीं करनी चाहिए मेरा ख्याल है। बिल्कुल नहीं। मगर ये असल में पॉलिसी चल रही है टिट फॉर टैट। ठीक है, ये अब जो है ये पहले तो ये अपना सियासतदान बन के ये डील कर रहे थे पीडीएम वाले, अब जो है वो पीटीआई के लेवल पे आके उनको पीटीआई वालों को डील कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे वो पीटीआई वाले गालम गलोच करते थे, अब इन्होंने भी वही शुरू कर दिए। हाँ, तो वो तो महसूस हो रहा है कि भाई ये अपना सियासत वगैरह कोई नहीं हो रही, चीज़ें जो है ना वो दुश्मनी में तब्दील हो गई हैं। और राना सनाउल्लाह ने भी, चाहे वो सरे राह फ़िक्रा का हो या हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो लग तो यही रहा है कि इन लोगों ने जो है सियासी महाजराई या सियासी मुखालफत अब नहीं रही, अब ये चीज़ें ज़ाती दुश्मनियों तक मुंतकिल हो गई हैं। और क्यों ना होती, कैसे ना हो। देखें ना, हर एक के पास अपने अपने आर्गूमेंट है। अब अगर इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि जी मेरे घर में मेरी बीवी अकेली थी और वहाँ पर आंसू गैस फेंका गया और उसे कोर्ट्स में बुलाया जा रहा है, तो राना तनवीर ने भी जो आज जो गुफ्तगू की है उसने भी ये कहा भी तुम्हारी बीवी कोई आसमान से उतरी हुई तो नहीं है, तो बाकी लोगों की भी जो माएँ बहनें बेटियाँ बीवियाँ जो है उन्हें भी आता रहे सारे नोटिस। उस वक्त ये सारे नोटिस के आते रहे, बुलाते रहे। मरियम नवाज को देखें, मरियम नवाज का होटल में दरवाजा नहीं तोड़ा गया, उसी की तरफ उन्होंने इशारा किया और फिर गाली भी निकाली जो स्पीकर ने हज़फ कर दिया। फिर जो है ये जो है आसिफ अली जरदारी की जो बहन है फरियाल तालपुर, वो हॉस्पिटल में थी, उनको वहां से हॉस्पिटल से उस दिन मेरा सुबह ईद थी, हाँ सुबह ईद थी, उस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। तो खुद इन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं और अब तड़फ रहे हैं। जाहिर है अब हुकूमत ने भी उसी लेवल पे आके इनको डील किया। और ये मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये हमारी जो है ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसके बाद ये चीज़ें बहुत कम हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद थी पे ये ख़त्म भी हो जाएंगी। मगर ये इन्होंने पीटीआई ने आके इसकी फिर से ऐसी बुनियाद डाली है, वो चीज़ें फिर शुरू हो गई हैं, दुश्मनियों तक, सियासत जो है वो दुश्मनियों तक चली गई है। तो बहरहाल ये बात जो है, मामला जो है सारा आगे तभी बढ़ेगा। और जो सब सारी कौम का मुतालबा है कि एक तो इलेक्शन का था, उस पर भी सारी कौम मुत्तफिक है कि जी इलेक्शन होने चाहिए। उस कौम इलेक्शन पे मुत्तफिक है लेकिन उसकी तारीख़ों पर मुत्तफिक नहीं है। लेकिन ये सारे मामले हल किसने करने हैं? सारे मामले हल करने हैं अदलिया ने। और सुओ मोटो वाले तैयार हो जाओ, फुल बेंच के अलावा। मैं एक हुकूमत से भी मैं बड़ा ये अब हैरान होता हूँ। ये वो पहले जो है ये जब अपोजिशन में थे और ये मुतालबा करते थे ये जाली हुकूमत है और जाली तरीके से ये लोग आए हैं, इलेक्शन में धांधली हुई है, पार्लियामेंट जाली है, वो ठीक है, वो जाली जो थे वो उन्होंने तो पार्लियामेंट छोड़ दी। अब ये किस हिसाब से ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। वो उसमें अपोजिशन जो रियल अपोजिशन तो वही है जो जिसे इमरान खान लीड कर रहे हैं। बाकी जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है वो आपके सामने ही है। वो जो है वो क्या नाम है उनका, फैसलाबाद वाले राजा रियाज, वो जिनके पोस्टर फाड़ दिए गए। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी भाई, यही असेंबली जो है, यही जिसको आप कहते थे भाई ये जाली तरीके से आई है और इस तरीके से आई है फौरन इलेक्शन कराने, नहीं देखिए, अब यही लेजिस्लेशन करेगी। देखिए फ़र्क है कि इल्ज़ाम वो लगाते थे, उनका मौक़िफ़ था कि ये पार्लियामेंट दुरुस्त तरीके से नहीं आई और इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा बने। मौलाना फजलुर रहमान रोकते रहे कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, बाहर निकल जाएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, सब ने कहा कि नहीं, हम अंदर रह के। इलेक्शन पे इतराज़ था, अंडर ऑब्जेक्शन वो सारा कुछ था, लेकिन ये तो पार्लियामेंट छोड़ के चले गए हैं ना। हाँ, इसमें ये अब सुप्रीम कोर्ट ये बात तो ज़रूर करेगी, वो तो कहेंगे जी ये कैसे, ये पार्लियामेंट तो आपकी पूरी नहीं है, ये कैसे लेजिस्लेशन, आपकी बड़ी चीज़ें आएंगी। चलो बहरहाल जी, अपना सुओ मोटो सारा कुछ आपके सर पे आ गया। आपको भी बड़ा शौक है कि हर चीज़ जो है घेर घार के अपनी तरफ लेके आएँ, और आपने खुद ही जो है उड़ता तीर बगल में लिया है। तो अगर इससे कोई ज़ख़म आ गया तो आपकी किस्मत, क्योंकि जो हमने आज पार्लियामेंट में जो ज़बान देखी है, जो रवैया देखा है हुकूमत का, और जिस नतीजे पर वो पहुँचे हैं कि अगर वो डायरेक्ट आपको कन्फ्रंट्रेट नहीं करेंगे तो आप उन पर चढ़ते आएंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, और इस दुआ के साथ कि जो कुछ हो अल्लाह मियाँ इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।